हो गया। चलिए मैं इसको भी कर देता हेलो। हूँ। सिलेक्ट इन्फो देखता हूँ। ये है मेरे। ओके, दिख रहा है? अब आवाज आ रहा हाँ सर, थोड़ा सा ऊपर करके एक बार दिखा दीजिए, वो क्या किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। है? अब ठीक है। और सर थोड़ा सा और ऊपर। ये दो ही कर लो। ये डिलीट विलीट नहीं करना है। ये भी कोई जरूरत नहीं था सेव अपडेट्स की, वो तो मैंने कोई चढ़ा किसी ने पूछा होगा तो बताया होगा, है ना? अब देखिएगा। मुझे पहले तो यूजर बनाना पड़ेगा जिसको परमिशन देना है, तभी तो परमिशन दे पाऊंगा, है ना? तो यूजर क्रिएट करेंगे। सर्वर पे जाना है। तीसरे नंबर पे आएगा यूजर्स एंड प्रिविलेजेस। थर्ड नंबर। ठीक है। तो मैं यहां गया। अब मैं पुराने यूजर को हटा देता हूं पहले। आप लोग मत हटाइए। रूट वूट हटा दिए तो आप खुद ही उड़ जाएंगे बस, है ना? अब मुझे ऐड अकाउंट करना है यहां से। ठीक है। ऐड अकाउंट किया तो यहाँ न्यू यूजर लिखा हुआ आ रहा है। अब जिस नाम से बनाना चाहते हो वो नाम टाइप कर सकते, है ना? मैं न्यू यूजर ही रहने देता हूँ। यूजर का नाम कुछ भी आप रख सकते हो। और यहाँ पासवर्ड एंटर करना। मैं कर देता हूँ 1 2 3, है ना? और यहाँ भी 1 2 3 बोल रहा है। ठीक है ना यार, बोलने दो ना। क्या दिक्कत है? मुझे उससे कोई दिक्कत थोड़ी। और अप्लाई। ठीक है, कर दिया उसने। ये बन गया न्यू यूजर, परसेंट लिखा हुआ है। यूजर हम क्रिएट करते हैं वो परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है। अब यूजर मेरे पास बन गया, ये यहाँ खुला हुआ टैब। मुझे वापस अपना टैब पे जाना है। यहाँ क्लिक कर लो। पहुंच गए। अब यहाँ क्या करना है? ग्रांट। इसको परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। किसको? न्यू यूजर, ये लिखा है। टेबल की परमिशन मिलती, पूरी डेटाबेस की नहीं मिलती। टेबल। तो ग्रांट, सिलेक्ट, इंसर्ट एंड अपडेट की परमिशन दे रहा हूं, तीन चीज। भाई सिलेक्ट कर सकता है, डेटा को देख सकता है। ठीक है। डेटा को इंसर्ट कर सकता है और उसको अपडेट कर सकता है ऑन एम्प्लॉय इन्फो। किस पे? एम्प्लॉय इन्फो। टू, इसको कर रहे हैं न्यू यूजर को। आपने जो भी नाम रखा होगा यूजर का वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और इसको एंटर करें। कंट्रोल एंटर, चल गया है। अब मैं न्यू यूजर से लॉगिन करूंगा। ठीक है ना? भाई न्यू यूजर को मैंने ये आईडी भेज दी न्यू यूजर, और इसके क्रेडेंशियल भेज दिए, 1 2 3 पासवर्ड है भैया, काम करो। ये डेटा एंट्री करो। अब न्यू यूजर पे कैसे जाएंगे? होम पे जाएं। यही मैं एक न्यू यूजर का यही कनेक्ट करूंगा। जैसे आपके पास है, आपको परमिशन भेजी तो यहीं से कनेक्ट करना है। प्लस साइन से। ये प्लस साइन पे क्लिक किया, यहाँ आ गया। कनेक्शन नेम आप एम्प्लॉय इन्फो लिख दें, है ना? या न्यू यूजर ही लिख दें। बाद में सिलेक्ट कर लेंगे, टेस्ट कर रहे हैं कनेक्शन। यहाँ ये दे रहा है, यूजर दे रहा है रूट। रूट नहीं चाहिए मुझे। रूट यूजर तो मैं खुद हूँ, है ना? मुझे ये नहीं चाहिए। एक सेकेंड। एक सेकेंड जरा मैं देखूं तो इसको।
हाँ, यहाँ यूजर नेम बदलना है, ये बदलना भूल गया था, जाना उधर से ही प्लस से ही, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे न्यू यूजर, ऊपर कुछ भी कनेक्शन लिखना हो लिख, कोई भी नाम लिख सकते हो कनेक्शन के लिए। जैसे मैं पिछले बार में क्या लिखा था, साइफर, है ना, इज इट क्लियर। यहाँ मैं कुछ और नाम लिख दूंगा, एम्प्लॉय, कनेक्शन का नाम रख दिया एम्प्लॉय, या मैंने न्यू यूजर रख दिया, टेस्ट टू कनेक्शन। अब ये पासवर्ड देखिए, न्यू यूजर आ रहा है लिखा हुआ, अब तो रूट नहीं आ रहा है ना। यहाँ वही पासवर्ड जो आपने वहां दिया होगा वो पासवर्ड यहाँ करके ओके, सक्सेसफुली मेड माई सिक्वल कनेक्शन, ओके, ओके कर दो। अब यहाँ एम्प्लॉय के नाम से आ गया। कनेक्शन का नाम इसलिए लिखा जाता है कि आपको याद रहे किस डेटाबेस पे काम करें। तो मैंने एम्प्लॉय डेटाबेस बनाया था तो मैंने उसका नाम लिखा। अब यहां से मैं जाऊंगा, एंटर करूंगा, ये खुल रहा है यहाँ पे क्वेरी वन। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं अभी यदि सिलेक्ट दबाऊंगा तो दिखाएगा ही नहीं है मुझे कुछ भी। क्यों नहीं दिखाएगा, कि मैं उस डेटाबेस में ही नहीं घुसा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज एम्प्लॉय, तभी तो दिखाएगा ये, यूज एम्प्लॉय। और अब मैं करता हूँ, लेकिन न्यू यूजर देख रहा है। अब न्यू यूजर को कोई चीज इंसर्ट करना है नया, तो वो कर सकता है ना। तो यहाँ मैं 4 नंबर तक है, 5 नंबर की मैं यहां से ले लूंगा, 5 और 6 की दो वैल्यू बना लो नई, या एक बना लो, कोई भी एक रो इंसर्ट कर दो। ठीक है, ब्लैंक किया है, ब्लैंक किया है, मेरा भी ब्लैंक है। आपने वो नहीं रन किया था पीछे, ब्लैंक किया। नहीं नहीं आया क्या, ब्लैंक। ब्लैंक तो नहीं आना चाहिए, बनाया ही नहीं पीछे तो, कौन पे लगे थे? नहीं कौन है थोड़ा पीछे। ये लोकल इंस्टेंस वो पुराना वाला तो होगा पूरा करके एम्प्लॉय करके तो आ रहा है यहाँ पे। बता, ये सब सेम वाला तो था। ये हम पूरी कर लेना उसमें। ये ओके वहाँ से ना करने शुरू कर ये आगे भी नहीं कर रहा तो मैं कुछ, नहीं भाई इसे स्प्लिट करना पड़ेगा इसे कुछ आपके इसमें डेटा आ गया ये सब कुछ अरे मैंने टाइप किया भैया ये एम्प्लॉय इनको, ये तो मेरी स्क्रिप्ट पहले की रखी हुई है इसमें। इसमें रखी हुई थी वही कुछ हम्म, नहीं बता अरे यार ये करना है, देखो, कॉपी पेस्ट, ब्लैंक स्क्रिप्ट मिलेगी आपको। अरे यार इतना तो दिमाग लगाओ। एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ये हो गया रन। अब सिलेक्ट लिखो इसमें ब्लैंक इंक्वायरी पे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, ये हो गया। दिख रहा है ना, सिलेक्ट वाला कमांड तो चल रहा है। ये कर लिया था आपने। हाँ रन कर दिया यूज एम्प्लॉय वाली क्वेरी भी रन कर दिया तो लेकिन जब इसके बाद से
यहाँ कहीं कॉमन नहीं आते भैया। क्या फर्स्ट नेम को साथ में लिखना है भाई। इस कारण से इंग्लिश ठीक है। या फोन नंबर, कैरेक्टर, ये कॉमन लगता है ना बीच में यार। क्रेडेंशियल के लिए कॉमन नहीं लगता कभी। जहाँ पूरा कंप्लीट होता है वहां कॉमन लगता है। ठीक है, ये चल गया पूरा। वहाँ पे भी नीचे वाले में वही से इम्पोर्टेंट वही करो ना, नाम चेंज करो सब। है। ठीक है। तो इसमें क्या करो, इंसर्ट वार के लिए थोड़ी लिखना है यहाँ। क्या डायरेक्ट टेबल में अपडेट कर सकते हैं। ये हटा ही दो ना सब। इसको डब्ल्यू से कर सकते हैं। वैल्यू सही हो जाएगा। अच्छा वो तो आप पूरी वैल्यू लिखी ना, हो गया। हाँ ठीक है, इसको सिलेक्ट करके चेक सिलेक्ट एस फ्रॉम आ गया। अब यूजर बनाओ पहले, सर्वर पे जाकर, है ना। न्यू यूजर बने हुआ है आप सब बताना। ठीक है, अब क्या करो, वापस जाओ इधर, है ना, और यहाँ से प्लस करो, इसको लिखो न्यू यूजर, टेस्ट कनेक्शन, और यहाँ लिख दो एम्प्लॉय, डेटाबेस का नाम लिखना होता है, इससे पहचान में रहता है कौन सा डेटाबेस। कुछ भी लिख सकते हो। टेस्ट कनेक्शन एडमिन, ठीक है। 1 2 3 किया होगा ना इसका तो। और क्या था, 1 2 3 4। सॉरी समझते हैं। इसका पासवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता क्या? अरे वो ना यूज इट इसलिए हमेशा पासवर्ड जो है ना ध्यान से रखना होगा। ताकि वो पुराने आप वाले करके लेबल करो, में यूज करता हूँ जो एक वो काम करो, मैं एक काम करता हूँ, वापस जाओ, ओपन इंस्टेंस, ठीक है, बस और ठीक है, पासवर्ड ठीक है। तो पुराने से लाओ अप्लाई बस, ठीक है। अब आ जाओ। ऐसे बिना यार कैसे चलाए तो क्या क्या देता है इंसाइड अपग्रेड वो कहाँ से है मेरा से ऑफ जाओ हो गया। चल गया और तो यार बता जैसे नहीं पूछा हमने आगे चल रहा कल एक नाम पर दो परीक्षा नाम करी आपने कहाँ से मैं फर्स्ट वाले से कॉलेज का नाम यहाँ पे नाम नहीं आपने इस पे क्लिक करो, इसलिए नहीं ठीक है। आ गया, आप लोगों का ऑनलाइन हो गया। चलिए, ये तो थी सिलेक्ट वाली परमिशन, हमारा नहीं चल रहा है हमारा नहीं क्यों नहीं चल रहा। सर वो परमिशन ग्रांट नहीं करी होगी ना, वहां से लोकल इंस्टेंस पे वापस जा, अपने वाले से एंट्री करो। या देखो यहाँ जाओ, यहाँ से फिर करो लॉगिन। वो तो खुला ही है ना वर्क हाँ पर लॉगिन क्यों करना है यहाँ
और यहाँ पे यूज वो करना, यूज एम्प्लॉय करके फिर ग्रांट करना। उसको मत बिठाया कर पास। क्या? लेकिन सिगरेट परमिशन नहीं दी। हाँ, बिना लैपटॉप का है वो पनौती। क्या? लैपटॉप तो आया, परमिशन नहीं आया। है? लैपटॉप लाया? इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, मतलब बहुत अभी तक नहीं हुआ तेरा? कल से इंस्टॉल ही हो रहा है। हुआ नहीं, 6 बार ट्राई करूँ घर पे करूँ तो ऑन करके रख दो, हुआ तो ठीक, मतलब क्यों नहीं हो रहा है तेरे उसमें? सर ये ऑप्शंस नहीं आ रहे ना उसमें, वो अपन ने किया ना कल भी किया था सर, वो इंस्टॉल तो पूरा प्रॉपर हो रहा है, फिर आगे अपन रन करते थे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं वो सब नहीं आ रहा, कर दिए मैंने, एक बार इंस्टॉल कर दूँ बाकी वो ओपन नहीं हो रहा है। हाँ नहीं करता हूँ कब से। तेरा जीबी कितना है? 500 मेरा 256 में हो गया 5 मिनट में, जीबी से यही फर्क पड़ता है। तो उसका क्या यूज करेंगे सर, वो नई वाली मेरी बनाई। बता दो। ये हो गया। नहीं फिर कौन? क्या बने लिखी? ठीक है। अभी सिलेक्ट तो कर रहा है ये, अपन ने उसको परमिशन ग्रांट दी है, इंसर्ट की भी, ठीक है। है ना? सीधे वैल्यूज रख देंगे। एक काम करिए, वैल्यूज यहां से रख दीजिए आप। ये वैल्यूज ले लीजिए, कंट्रोल सी, कोई भी एक वैल्यूज ले लो। क्या? और यहाँ ये वैल्यूज रख दो, थोड़ा सा इसको 5 कर दो, है ना? नाम बदल दो, मीना की जगह टीना कर दो, है ना? वही वाली रखी हाँ, पाटीदार की जगह फौजदार कर दो, बस। 31 की जगह 35 कर दो, इंदौर की जगह भोपाल, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। और ये यूनिक चाहिए तो ये मुझे नंबर कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। 3 4 5 5। ठीक है। अब यहाँ गड़बड़ कहाँ हुई है, 2 लग गए हैं ब्रैकेट। हो गया। और क्या हुआ गड़बड़? वैल्यूज नहीं लिखा है मैंने, अब खत्म हो गया। ठीक है। मैंने कॉलम के नाम नहीं लिखा, क्योंकि पूरा डेटा भर रहा हूं तो कॉलम के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं इसको एंटर करता हूँ, पर मुझे इधर पहले यूज एम्प्लॉय करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करता है। अब ये हो गया एंटर, फिर मैं सिलेक्ट इन्फो बताता हूँ। ये 5 नंबर टीना फौजदार, इंसर्ट की भी परमिशन है उसको। अब अपडेट करना है मुझे, फौजदार की जगह यहाँ शर्मा लिखना है, आईडी के अकॉर्डिंग ना, 005। अपडेट एम्प्लॉय इन्फो, है ना? लास्ट नेम सर अपडेट इक्वल टू शर्मा, वेयर वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 005। के साथ तो सेट यूज हो रहा है सर, अपडेट के साथ सेट सेट करना है, वही मैं देख रहा था। ये भी देना पड़ता है सर, अपन बाद में करते हैं है ये इंडिकेशन भी करना पड़ता है, इंडिकेट सेट लास्ट नेम लास्ट में तो
सेट करना पड़ता ना। ये हो गया पूरा। ठीक है। अब देखता हूँ, इसको करा मैंने रन, क्या कर रहा है। अपडेट, यू आर यूजिंग सेव अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट टेबल वेयर। ओके, देखते हैं। वेयर एम्प्लॉई आईडी यूनिक तो है। एम्प्लॉय आईडी क्या लिया था अपन ने? कोट्स में लिखेंगे। वार कैरेक्टर लिया है। कैरेक्टर लिया था उस, इंटीजर नहीं था। 005 कैरेक्टर में आएगा। इंटीजर में खाली 5 आता। हो गया, देखिएगा। टीना शर्मा, अपडेट भी कर पा रहे हैं आप। अब मैं एक कमांड जो मुझे दी नहीं गई है परमिशन, मैं वो यूज करके देखता हूँ। डिलीट एम्प्लॉय इन्फो। नहीं, डिलीट फ्रॉम होगा ना। देखें, रन करें। कमांड डिनाइड टू यूजर, न्यू यूजर लोकल होस्ट फॉर टेबल एम्प्लॉय। उसको दिए नहीं परमिशन डिलीट करने, वो डिलीट नहीं कर सकता। इंसर्ट कर सकता था, अपडेट कर सकता था, देख सकता था, सिलेक्ट कर क्वेरी कर सकता। क्या आगे समझ, जितनी परमिशन हमने ग्रांट करी उतना ही काम। अब मैं इससे क्या करता हूं, वापस जाऊंगा रूट यूजर पे और इसकी एक परमिशन में रिवोक करूं, छीनूंगा अपडेट वाली, और फिर मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा इधर ही आके कि अब वो अपडेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, लोकल पे गया, रिवोक अपडेट ऑन एम्प्लॉय इन्फो फ्रॉम न्यू यूजर। ठीक है, ओके, कर दिया। वापस आया मैं, रिवोक अपडेट ऑन एम्प्लॉय इन्फो फ्रॉम न्यू यूजर, यहां आया। अब मैं पहले इसमें देख लूं एक बार, तो यहां पर मीना पाटीदार है ना, तो या राहुल मिश्रा है या श्वेता पाटीदार है। श्वेता परिहार करना है 002 में। यार, परिहार 002। ओके, और अब मैं इसको रन करता हूँ। क्या कर रहा है, कमांड डिनाइड टू यूजर, हम नहीं कर पाएंगे। ओके, अपडेट परमिशन हमने छीन ली। समझ में आया, बहुत छोटा चैप्टर था, रिवोक और ग्रांट वाला। सबसे पहले हमें यूजर क्रिएट करके आना चाहिए, सर्वर पे जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है यूजर नेम प्रिविलेजेस, वहां पे जाके रूट लिखा रहेगा, उसको हटा के हमें जब भी हम ऐड करेंगे तो नया नाम लिखना है, उसका पासवर्ड जो भी बड़ा छोटा बनाना हो ये था, और वो हमें उस यूजर को भेजना है। तो भाई ये क्रेडेंशियल है ना, बना लिया, उसके बाद उसको परमिशन ग्रांट कर देना, नहीं तो पासवर्ड भेज के भूल जाओ। वो लॉग इन कर रहा हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा साहब, एक भी डेटाबेस नहीं दिख रहा है यहाँ, है ना, और टेबल की परमिशन ग्रांट कर। ठीक है, और यदि हमारे को किसी ने परमिशन भेजी है तो जिस डेटाबेस की भेजी है उस डेटाबेस का नाम लिख दो, तो वो यहाँ दिखता है इंस्टेंस में, हमें समझ में आता है कि कहाँ का डेटाबेस है, कंपनी का नाम लिख दो जो भी। वो यहाँ से एंटर करेगा और वो करेगा यूज वो डेटाबेस को करके जो भी काम उसको दिया गया है। गॉट इट, ये होता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
तो अपना एक नेक्स्ट कमांड है टीसीएल, ट्रांसेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये ट्रांसेक्शन के लिए यूज होता है आपके, जैसे हमारे यहाँ फीस वगैरह जो आप लोगों की आती है, उसके ट्रांसेक्शन के लिए यूज हो, या बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसेक्शन के लिए यूज हो टीसीएल। ठीक है, तो देखते हैं टीसीएल, थोड़ा सा आज थ्योरी समझेंगे, कल उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो थ्योरी ज्यादा आपसे। ठीक है, तो सीट में ही दी है मैंने पूरी थ्योरी, तो मैं सीट वहीं से उठा लूंगा, यहीं से उठाऊंगा सीट। ये गया मैं, टीसीएल हो गया, टीसीएल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है इसमें, पहले उसको समझेंगे। इसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन वगैरह बाद में स्टडी करेंगे, टेबल से नॉर्मलाइज टेबल कैसे बनाते हैं, कितने तरह के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, लेवल वन लेवल टू ऐसे करके होते हैं। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इन SQL, TCL is subset of SQL commands uses used to manage transaction in a database, डेटाबेस में ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, दिस कमांड्स ensure that the database maintains ACID properties, ACID properties का मतलब होता है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये चार प्रॉपर्टी होती हैं जिसको एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। Acid properties in SQL transaction, the acid properties that database, मैं इस पे एक काम करता हूँ। Acid properties ensure that database transaction are processed reliably, विश्वसनीयता है उनमें, एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी, वो इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करते हैं डेटाबेस, है ना। एसिड स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। दिस प्रॉपर्टी एंश्योर दैट डेटाबेस ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड करेक्टली, एग्जीक्यूट हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, सेफली हुए हैं, इवन इन केस ऑफ एरर्स, पावर फेलर्स और क्रैशेस। जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करें, कई बार पेमेंट कट जाता है, सामने वाले का उसमें नहीं गए, आपके उस पर रिटर्न आ जाता है वापस, या तो वो पूरा हो, या फिर आपके पास रिफंड आ जाएगा। दैट इज कि पूरा कंप्लीट होगा, अधूरा काम नहीं होता कभी भी, कि पैसा कहीं पड़ा रहे, ना उसके खाते में पहुंचा और आपके खाते से निकल गया, तो कहीं और नहीं पड़ा रहेगा, या तो वापिस आ जाएगा, वहां उधर पूरा रास्ता कवर करेगा। ठीक है, तो ऑल और नथिंग पहली जो है एटोमिसिटी का मतलब होता है पूरा या बिल्कुल नहीं, है ना। तो एंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन इज आइदर फुली कंप्लीटेड और फुली रोल्ड बैक, या तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, इफ वन पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन फेल्स, यदि एक पार्ट उसका फेल होता है, मेरे खाते से तो निकल गया, दूसरे के खाते में जमा नहीं हुआ, तो ट्रांजेक्शन एक पार्ट कंप्लीट है, एक नहीं हुआ। द एंटायर ट्रांजेक्शन इज रोल बैक, पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा, वो पैसा मेरे खाते में वापस आ जाएगा। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ एटोमिसिटी, सपोज यू ट्रांसफर ₹500 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, अकाउंट ए से अकाउंट बी में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आपने ट्रांजेक्शन शुरू किया, है ना। अपडेट अकाउंट, जो कोड चलता है पीछे, सेट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस 500, जो भी बैलेंस हो उसमें, उसमें से 500 माइनस कर दो। ऐसे ट्रांजेक्शन होता है, जैसे किसी के 5,000 पड़े, उसमें से 500 माइनस कर देगा, तो अगला बैलेंस 4,500 का बताएगा, है ना। अकाउंट आईडी ये है। अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, बैलेंस प्लस 500, जिसमें डाल रहा हूं उसके खाते में 1,000 रुपए पड़े, 500 ऐड होकर 1,500 होना चाहिए, है ना। तो अकाउंट आईडी 102, कमिट, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इफ द सेकंड अपडेट फेल्स, ये वाला अपडेट फेल्स हो जाता है, उसके खाते में जमा ही नहीं, आपके खाते से निकल गए, सिस्टम क्रैश हो गया, उनका सर्वर क्रैश हो गया, जैसे अभी अपना इंटरनेट क्रैश हुआ था, मीटिंग से बाहर फेंक दिया था उसने, कैसा होता है, इंटरनेट कनेक्शन है भाई,
Atomicity ensures that the first update is also undone. एटोमिसिटी इस बात को एंश्योर करता है कि दूसरा, सॉरी, जो फर्स्ट अपडेट हुआ है वो अनडन कर देगा, उसको रोल बैक कर देगा। रोल बैक हैपन्स ऑटोमेटिकली। ये होता है एटोमिसिटी। ठीक है। अब कंसिस्टेंसी की बात करें, डेटा की इंटेग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? हम्म? क्या मतलब होता है इंटीग्रिटी? ईमानदारी, विश्वसनीयता बोल सकता हूं, है ना? Ensure that a transaction transform the database from one valid state to another valid state. No partial updates that could leave data in the inconsistent state. Inconsistent state में नहीं रहने देता है। Example of a bank's rule is that total balance in all accounts should remain the same after the transfer. ट्रांसफर के बाद जो टोटल बैलेंस है सेम रहना चाहिए। 500 जिसके कटे उसके 4.5 दिखना चाहिए, जिसको 500 जुड़े उसको 1,500, है ना? मान लीजिए वही ट्रांसेक्शन, if an error occurs after deducting 500 from account A but before adding it to account B, कोई समस्या आ गई, the transaction is rolled back to maintain consistency, तब भी ट्रांसेक्शन रोल बैक हो जाए। वो क्रेश के कारण था, ये किसी और कारण से कि उसको अकाउंट नहीं मिल रहा है, तो रोल बैक कर। ऐसा नहीं कि उसका अकाउंट नहीं मिला दूसरे खाते में डाल, है ना? आइसोलेशन, हर ट्रांसेक्शन अलग होता है, आइसोलेशन में होता है। मतलब 4 ट्रांसेक्शन एक साथ नहीं करेगा, एक ट्रांसेक्शन एक बार में हो, मेरा ये कहने का। तो ensures that the concurrent transaction execute as if they are happening at one at a time. Previous problem like dirty reads or non-repeatable reads and phantom reads control using isolation. तो रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड, आपने पैसे ट्रांसफर किया और बैलेंस चेक करने लगे, वो भी एक ट्रांजेक्शन। वो ट्रांसफर हुआ नहीं, आपको पूरा नहीं दिखाएगा जब तक कमिट नहीं होगा, है ना? तो 2 ट्रांजेक्शन आर रनिंग। ट्रांजेक्शन है ट्रांसफर 500 फ्रॉम अकाउंट 1 टू अकाउंट 102 में किए। दूसरा ट्रांजेक्शन रीड्स द बैलेंस ऑफ अकाउंट 10। हाँ, उसे ये बात रीड। तो इफ ट्रांजेक्शन बी रीड दैट बिफोर ट्रांजेक्शन ए इज कमिटेड, इट कुड शो इनकरेक्ट डेटा। अरे मैंने तो 500 डाले थे यार, कटे ही नहीं मेरे इसमें से, अभी दिखा रहा वही मेरा, है ना? सेटिंग रीड कमिटेड प्रिवेंट दिस। ठीक है। कमिटेड हो जाएगा तो ही रीड, तो ही वो आपको शो करेगा, नहीं तो गलत इंफॉर्मेशन देगा। जैसे किसी ने पैसे, मैंने मेरे खाते में आपने पैसे ट्रांसफर किए और मैं उसको रीड कर रहा हूँ, अभी ट्रांसफर ही नहीं हुए, तो मुझे तो बैलेंस में बताएगा ही ना, वो नहीं बताएगा वो। जब कंप्लीट हो जाएगा तब बताएगा। ठीक है। वंस ए ट्रांसेक्शन इज कमिटेड, यदि एक ट्रांसेक्शन कमिट हो गया है, सेव हो गया है, इट रिमेन्स सेव्ड इवन इन केस ऑफ क्रेश। क्रेश हो जाए उसके बाद, सेव होने के बाद, तो भी वो सेव रहे। ठीक है। एंसर डेटा इज स्टोर परमानेंटली इन द स्टेबल स्टोरेज सिस्टम। जो स्थायी इनका स्टोरेज सिस्टम है उसमें डेटा परमानेंटली सेव रहेगा, है ना? आफ्टर ए ट्रांसेक्शन इज कमिटेड, बिटवीन ट्रांसेक्शन ये अपन ने दिया कमिट, इवन इफ द डेटाबेस सर्वर केसेस इमीडिएटली आफ्टर कमिट, कमिट के बाद द चेंजेस विल बी सेट विन इट व्हेन इट स्टार्ट्स। जब ये स्टार्ट होगा अपने आप सेव रहेंगे।
है ना। इनकी प्रॉपर्टीज दी है मैंने, ये भी वही दिया। कमिट क्या होता है? कमिट यानी सेव करना, रोल बैक यानी अनडू करना, है ना। सेव पॉइंट यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही सेव करना, वहां तक पहुंचा दे वापस, उसके ऊपर का नहीं अनडू करें, एक पॉइंट पे जाके ब्लॉक हो, उतना ही हमें अनडू करें। ठीक है। रिलीज से जो सेव पॉइंट अपन ने सेव किया है उसको रिलीज कर, और सेट ट्रांसेक्शन को सेट करना, डिफाइन द आइसोलेशन लेवल ऑफ द ट्रांसेक्शन। हर ट्रांसेक्शन का एक आइसोलेशन लेवल डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं। इन मोस्ट डेटाबेसेस ऑटो कमिट इज एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। कुछ डेटाबेसेस में ऑटो कमिट जो होता है, जिसे मतलब एनेबल्ड होता है, तो आपने ट्रांजेक्शन किया वो कमिट हो गया। अब कमिट हो गया तो आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते, तो पहले आपको एट द रेट ऑटो कमिट को क्या सेट करके जीरो पे करना पड़ता है, तो उसको डिसेबल कर, फिर ट्रांजेक्शन चालू, आगे तो आपको रोल बैक करना पड़ जाए। गलत हो गया तो रोल बैक करना पड़ेगा आपको, गलत एंट्री होगी तो। इसलिए सबमिट बटन होता है वो कमिट का, सबमिट कर दिया तो फिर तो आपके हाथ में कुछ नहीं, कमिट हो गया। आता है ना अपने मोबाइल ऐप में, सबमिट, बात सबमिट किया तो गए काम से, तो गया पैसा, अब नहीं आएगा वापस। ठीक है। तो मोर इमीडिएट पर, तो यूज रोल बैक यू मस्ट फर्स्ट स्टार्ट ए ट्रांसेक्शन, को स्टार्ट करना बिगिन ट्रांसेक्शन लिखना पड़ता है ना। हाउ टू एनेबल द डिसेबल अकाउंट ऑटो कमेंट इन डिफरेंट डेटाबेस में अलग अलग तरीके हैं, इसका तो मैंने बता ही दिया कि एट द रेट ऑटो कमिट इक्वल टू जीरो लिख देना तो हो जाएगा। टू कंट्रोल ऑटो कंप्लीट बिहेवियर यू कैन यूज द फॉलोइंग कमांड्स, ये मैंने दिया ही है, पहले सेलेक्ट करके चेक कर लो क्या है, तभी वन है ना। इसको जीरो किया मैंने, अब वापस चेक किया, जीरो हो गया, डिसेबल हो गया ऑटो कमिट, है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, कल हम इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, पैसे अभी से लेके आना, कल से ट्रांसफर करेंगे। फोन पे में या कैश? केस केस ही करवा देंगे, फोन पे करवा दे ज्यादा समझ केस में में आएगा। कमिट कर देंगे। कैसे से समझ में आएगा बस। ठीक है, समझ में आया आज का। तो आज अपन ने डीसीएल कमांड सीखे, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल का अपन ने कंसेप्ट पकड़े, ये भी कल आधे पौन घंटे में खत्म हो जाएगा। इसके बाद चालू होगा डीपवेल, वो लंबा चलेगा, 8 से 10 दिन, है ना। और हमारे डेटा एनालिस्ट का काम ही वही है, डीपीएल का ही काम है, डेटा डेटा क्वेरी लैंग्वेज, हमें क्वेरी करके डेटा को निकाल के लाना डेटाबेस। ठीक है। डिप्लॉय करके जो बना दिया है उसको डिलीट करना है। डेटा को डिलीट करना है। एक बार परमिशन दी है हमने। हाँ हाँ हाँ, उसको ये परमिशन डिलीट की नहीं दी। नहीं, जैसे इसको ही हटाना है अपने को पूरे। पूरे को हटाना है। हाँ, खाइए कौन सा? आप डिलीट कर सकते हो। वो भी परमिशन नहीं आ जाएगा, नहीं आ डिलीट करने से जाएगा। कनेक्शन ऑल मत कर देना, ये भी चलेगा। एक्चुअली डाउनलोड कर दो। ठीक है। डाउनलोड करते हैं कल आप आगे साथ में। जैसे कनेक्शन अपन ने दे दिया है तो दूसरा वो इंस्टॉल दूसरे पीसी में कर सकते हैं, इंस्टॉल करके फिर ये। हाँ हाँ, दूसरे पीसी में भी ले सकते हो आप इसको। ये वाला वो नहीं, जैसे इसको परमिशन दी वो कर सकता है। हाँ, दूसरे किसी भी पीसी पे कर सकते हो, वही यूजर आईडी पासवर्ड दिए, वहां से जाके न्यू कनेक्शन करके कर लो, कहीं भी कर सकता। ठीक है ना। और वो सर्वर पे होना चाहिए डेटा, ये सर्वर आपके लैपटॉप पे है, उसके लैपटॉप पे नहीं, मेन सर्वर से जुड़े होने चाहिए सब लैपटॉप, उससे कनेक्शन बैठेगा तभी वो वहां से डेटा फेच कर पाएगा ना। अभी सर्वर क्या है, इसने इसकी आप ही के अंदर मशीन में सर्वर है, उसकी मशीन में थोड़ी है, कनेक्शन ही नहीं है दोनों का।
है ना। हाँ भाई, समझ में आया जय किशन उत्कल। यस सर। सर मेरा कमेंट वर्क नहीं कर। तूने परमिट ही नहीं किया होगा। कर दिया सर इंसर्ट। तेरे साथ ही हरकतें क्यों होती हैं? हैं? सीधा तेरे साथ ऐसा क्यों होता है दादा? ये बताओ तुम। मेहनत ज्यादा करता है, सही बात तो चलिए ठीक है। तो ये अपडेट करना है। तो पता है अपडेट मोड में ये यार सॉन्ग है देखो याद है। मेरा नाम हाँ जाकर जाकर साहब ले ना डाउन साहब। अरे घर जाओ मत करो सो लेंगे। कौन सा भी एक्सप्लेन डाउनलोड कर लो। आगे नहीं करते मतलब कौन सा खाता यार। अल्लाह आते तेरे वो थे ना। साल में पूछ के कर रहे हैं। ये बोलो तो कर दिया तो शादी करवा लेना। तो देखो 2-3 हजार ऐसा होते ठीक है। बढ़िया चीज है। कई दिन में कैसे अपना जो ओल्ड क्लास है वही सब करोगे। और कौन नहीं कहोगे सब। अच्छे लगता है चैरिटी उधर ही है। खाली खाली आज वो भी नहीं आया ना वो। शेयरिंग मिल जाओ शेयरिंग मार्केट अच्छी सस्ती हो जाती है। क्या चीज? राइट पे काय के लिए चाहिए? डेकोरेशन अभी काय का डेकोरेशन कर रहा? जैसे कि ऐसे रूम डेकोरेटिंग लाइट लग के और अच्छा अच्छा। देखो पूरा बंद रहता है। इधर पूरा देखो इधर स्कूल के हाँ तो ये क्या बोलते हैं गाड़ी छोटी क्वालिटी है मुझे हाँ सब मिल जाएगा हाँ chicken मतलब मेरा इस्लाम चिकन हमको भी किस मतलब की है ना कई कमाला कर लिया और चलते हैं कहीं चलिए आज का वाइंड अप करते हैं।